राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं उनका निवारण करने के लिए हमारे घरेलू जो किचन में जो हमारी चीज़ें हैं वही सब फायदा करती हैं, तो उनको सिर्फ जानना ज़रूरी है। और जब हम लोग जब तक जानते नहीं तब तक तो वो काम कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें जानना, और किसी किसी से ऐसी जानकारी मिल जाती है जो कि हमें पता नहीं होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, फ़ायदेमंद होती है। तो हमें ये लगता है कि पहले क्यों नहीं पता थी, नहीं तो अब तक ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो जैसे कि आज हम बच्चे के लिए ही बताएंगे। तो बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिस्तर गीला करते हैं, और बिस्तर गीला करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है हमारे खुद छोटे छोटे बच्चे थे, 3 थे, तो तीनों जैसे बिस्तर पे कर देते थे। छोटे वाले तो नहीं करते थे ज़्यादा, कभी कभी कर देते थे, लेकिन ये बड़ी वाली हमारी बिटिया भी कर देती थी। और कभी कभी छोटे वाले कर देते, लेकिन जैसे सब बच्चे नहीं करते। छोटे दो दो बच्चे थे वो कभी भी नहीं करते थे। जैसे 4-6 महीने के थे तो पैरों पे बैठा के, जैसे पैर बच्चों को, बच्चे हैं, बच्चे को जैसे ऐसे करके पैर ऐसे करके करना है, ऐसे, और पैर पे बैठा के बच्चे को, और सू सू करो, जैसे बच्चे खुद करने लगते हैं। चाहे 2 दिन का हो, चाहे 1 दिन का हो, 4 दिन का हो, बच्चे को पता चल जाता है कि जैसे मम्मी ये बता रही। और पता नहीं, हम तो तुरंत, जैसे तुरंत 1-2 दिन में करवाते थे तो बच्चे हमारे करने लगे थे, नहीं परेशान। लेकिन बड़ी वाली को ना समस्या थी, तो वो जैसे उसको बिस्तर पे जैसे टॉयलेट हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारी दवाइयाँ करवा ली, पतंजलि वाले में भी, रामदेव वाला जो होता है स्टोर, उसमें भी दिखाया है डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने भी दवाई दी, वो भी दवाई की। और जैसे डॉक्टर के पास भी दिखाया तो उन लोगों ने भी दवाई जो दी उसको भी खिलाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा था, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ इस टॉयलेट के बारे में। तो उसके बाद में एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक 50-55 साल के हो, उनसे एक दिन ऐसे ही बात होने लगी, पड़ोस में रहते थे तो उनसे ऐसे ही बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसके लिए कोई आप छुहारा दे सकती हैं। छुहारा, जैसे छुहारा आप लोगों को पता होगा, छुहारा सूखा होता है, मीठा मीठा सा, ड्राई फ्रूट में आता है। और नहीं तो जो खजूर आती हैं, खजूर जैसे क्या होता है कि गीली होती है, मुलायम होती है, बच्चे जब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और छुहारा कभी कभी नहीं करते हैं। अगर छुहारा दे रहे हैं तो दूध में डाल के उनको देना होता है। तो कैसे देना है तो वो भी हम आप लोगों को बता। अगर आप छुहारा दे रहे हैं तो छुहारा आपको, और हाँ एक चीज़ है कि जैसे जिस बच्चे को ऐसे समस्या है तो उसको 4 बजे के बाद में दूध नहीं देना होता है। दूध 4 बजे से पहले पहले पिला दो, लेकिन 4 बजे के बाद नहीं देना है। तो छुहारा आपको, जैसे 4 छुहारा ले लिए और थोड़े से दूध में, जितना बच्चा पी सकता है दूध में भिगो दिए, और चाहे ऐसे ही खिला दो बाद में और दूध पिला दो, चाहे उसको पीस के डाल दो अगर बच्चा खाता है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं पीस के जैसे दूध में कुछ डाल दिया। हमारे बच्चे तो मलाई भी नहीं खाते हैं, कहते हैं मम्मी नहीं खाएंगे, वो उल्टी करने लगते हैं। तो इसलिए अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो उसको ऐसे ही खिला दो, दूध में ना डालो, ऐसे ही खिला दो। तो 4 जो छुहारा हैं, 4 सुबह और 4 शाम को, बस इतनी ही मात्रा है। जैसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए इतनी ही मात्रा है, इतना ही खिलाएं। और उसके बाद में अगर आपको देना है खजूर, तो खजूर तो जैसे 1 केजी का पैकेट, 2 केजी का पैकेट जैसे ला के रख लिया, उसको रख लो। और उसके बाद में जैसे 4 सुबह बच्चे को खिला दें। दूध पीता है तो दूध पिला दें, नहीं तो ऊपर से पानी पिला दें, नहीं तो ऐसे ही खिला दें। 4 जो है खजूर सुबह खिला दें और 4 शाम को। तो उसको खिलाने से आपको, जैसे आपको 2-3 किलो तक खिला देना है। जैसे थोड़े दिन खिलाते रहे, फिर उसके बाद में ख़त्म हो गए, 1-2 केजी लाए ख़त्म हो गए, तो 2-3 किलो तक खिला देना है। तो उसके बाद में आपके बच्चे को फ़ायदा होगा, और आप लोगों को खुद पता चलेगा। 2-3-4 दिन में ही आपको फ़ायदा दिखेगा और बच्चे टॉयलेट करना बंद कर देंगे। लेकिन अब आपको अगर अच्छे से फ़ायदा कराना है तो 1 महीने तक लगभग में खिलाना है,
4 सुबह 4 शाम को। तो इतनी ही मात्रा देनी है। लेकिन जैसे कोई दवाई खाते हैं तो उसको अगर कंटिन्यू नहीं खाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, फिर क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं फिर वहीं से आपको कोर्स शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बीच में छोड़ दिया था। इसलिए बीच में छोड़ना नहीं है, बराबर ये इसको करते रहना है। और आपको जब जैसे 1 महीना लगभग हो जाए तो उसके बाद में जब फायदा लगे तभी आपको छोड़ना है। इससे ना बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और जो टॉयलेट की जो भी समस्याएं हैं सारी खत्म हो जाएंगी। ऐसे तो पतंजलि के में चंद्रप्रभा बटी भी आती है, लेकिन बच्चे ना जल्दी खाते नहीं हैं। तो छुआरा मीठा होता है तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है। अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो भी छुआरा देते हैं, तो टॉयलेट में भी छुआरा देते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो बच्चे को बिस्तर पे जो भी टॉयलेट कर देते हैं तो उनके लिए, क्योंकि 3 बच्चे हमारे भी रहे हैं। जैसे गर्मियों में तो चलो कोई बात नहीं, गर्मियों में भी बार बार धुलना, बार बार जैसे बिस्तर भी धुलना पड़ता है, बदबू करने लगता है, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो बिस्तर भी बार बार धुलना पड़ता है। और हमें तो डेली धुलना पड़ता था, हमारी बिटिया के पीछे तो डेली हम धुलते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। जो चड्ढी और पैजामी वगैरह सर्दियों में ये सूखती नहीं थी, एक बार वो सुखा नहीं पाते थे, 10 12 हो जाती थी बच्चों की, और उसके बाद में दोबारा फिर तैयार हैं, तो इसलिए परेशान हो जाते थे। थोड़े से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो उसको तो तुरंत हटाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बदबू करने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा सही लगा और अच्छा लगा, हमने अपनाया। बताया तो किसी और ने ही था, लेकिन कभी भी किसी भी उम्र में कहीं से भी अगर अच्छी जानकारी मिलती है तो लेना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और जीवन भर हम लोग सीखते ही रहते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं तो किसी से कुछ सीखते हैं, सीखते तो रहते ही हैं। क्योंकि कभी ऐसी जानकारी मिल जाती है जो कि हमें नहीं पता होती है, दूसरे को पता होती है, तो वो जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए हमने आप लोगों के साथ ये हमें पता था, ये हमारे पास थी जानकारी, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बच्चों की परेशानियां तो हर घर में होती हैं। जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी तो जैसे छोटे बच्चे ने 10 साल के देखे हैं, 12 15 16 साल के बच्चे भी टॉयलेट कर देते हैं बिस्तर पे, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और इस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे की सारी टॉयलेट की बीमारियां हैं, जो पेशाब करने की, बिस्तर गीला करने की, तो वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।